हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे हैं। प्रियो, आइए आज की सुबह की प्रार्थना में सभी जन शामिल हो जाइए। मैं फिर से आपके बीच में परमेश्वर के महान कृपा और करुणा की दया से, उसकी अनुग्रह से दिया गया इस सुंदर समय में छोटी सी प्रार्थना को लेकर के आ गई हूँ। प्रियो, आज सभी को आज एक वचन से इनकरेज करना चाहती हूँ। क्या आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई संघर्ष कर रहे हैं जिसमें आपका विश्वास कमजोर हो जा रहा है? आप अपने विश्वास में एक अच्छी चाल, या ऐसे हम कह लें कि अच्छी कुश्ती नहीं लड़ पा रहे, कहीं ना कहीं आपका विश्वास डगमगा रहा है, तो आज का वचन मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ। और आज का वचन आप सभी को इनकरेज करेगा कि प्रभु क्या आज्ञाएं दे रहे हैं, परमेश्वर क्या चाहते हैं हमारे और आपके जीवन से, कि हमारा और आपका विश्वास किस तरह से होना चाहिए, कैसे हम प्रभु पर विश्वास करें, क्या प्रभु वचन से बातचीत करना चाहते हैं। आइए मैं आज सभी के लिए आज के वचन को शेयर करूंगी, ताकि आज का वचन जब आप सुनेंगे तो हर एक अपने कामों में, अपने जीवन में, अपने आत्मिक क्षेत्र में प्रभु के वचन पर, प्रभु यीशु मसीह पर आप मजबूती से विश्वास कर पाएंगे। आखिर प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास करके और क्या ऐसा बड़ा प्रतिफल दिया कि हम विश्वास के द्वारा हासिल कर सकते हैं। तो आइए मैं आप सभी के बीच में प्रभु का वचन रखना चाहती हूँ। सभी जन आपके पास बाइबल है तो खोल सकते हैं। पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय और वचन नंबर 12 में लिखा हुआ है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है। प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है क्या? विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, और उसके वचन को क्या करना है? उसके आज्ञाओं को अपने जीवन में रख लेना है। क्यों? तू अनंत जीवन के लिए बुलाया गया है। प्रियो, कई बार हमारे कामों में, कई बार हमारे जिस क्षेत्र में हम चाहते हैं कि ये प्रतिफल हमें मिल जाए, या किसी विषय के लिए हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, लेकिन जब कभी हमारे जीवन में वो विषय नहीं पूरे होते तो हम विश्वास में कमजोर हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ क्या बता रहा है कि तू अपने विश्वास को डगमगा नहीं, बल्कि एक अच्छी कुश्ती लड़। जैसे एक राजा एक युद्ध के लिए जाता है, एक प्लानिंग से युद्ध को करता है और अंततः वो विजय को प्राप्त करता है। इसी प्रकार से प्रभु कह रहे हैं, विश्वास की अपनी एक अच्छी लड़ाई यानी अच्छी कुश्ती लड़, ताकि तू क्या करे? अंत में विजय को प्राप्त करे। तेरे लिए जो अनंत काल का जीवन, अनंत काल का स्वर्ग रखा है, उसे तू प्राप्त कर सके, उसे तू अपने जीवन में क्या कर सके? ग्रहण कर सके, जिससे तेरा एक अच्छा अंगीकार और लोगों के सामने तेरी एक अच्छी गवाही उभर कर सामने आए। प्रियो, आज मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, यदि आप किन्हीं कामों में दुखित है, पीड़ित है, परेशान है, या कोई प्रार्थना आपकी सुनी अभी तक नहीं गई, या आपका विश्वास डगमगा रहा है किसी भी कारणवश, लेकिन आज इस वचन से आपको इनकरेज करना चाहती हूँ। प्रभु ने इस जगत में भेजा है आपको एक अनंत जीवन देने के लिए। प्रियो, पृथ्वी पर रहते हुए आप सब कुछ हासिल कर लो। वचन में लिखा है, दुनिया की हम सारी वस्तु हासिल कर ले, लेकिन यदि हमने अपने प्राणों की नाश कर लिया, हानि कर ली, तो हमारे लिए कोई लाभ नहीं है। तो वचन यहाँ सिखा रहा है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपने विश्वास को कभी डगमगाने ना दें। यदि हमने प्रभु के पीछे चलने का निश्चय किया और एक कदम बढ़ाया, तो प्रियो कभी पीछे ना हटना, क्योंकि प्रभु एक बड़ा प्रतिफल आपके लिए देंगे। जिस लिए प्रभु यीशु मसीह ने इसी धरती पर हमारे और आपके लिए अपने आप को बलिदान किया, हमारे पापों का बोझ उसने उठा लिया और हमें फ्री किया, बाइज्जत बरी किया, इसलिए क्योंकि वो स्वर्ग में हमारे लिए एक बड़ा घर बनाया। वो हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय घर देने के लिए, हमारा स्वर्गीय स्वदेश देने के लिए, उद्धार देने के लिए ये बलिदान को उठाया, ताकि हम उद्धार को प्राप्त करें। प्रियो, इसी धरती में रहते हुए बहुत सारी चीजों की आपको नीड होगी। प्रभु उन सारी जरूरतों को भी पूरा करेगा, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत, सबसे बड़ा मार्ग और सबसे बड़ा आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? उस राज्य में प्रवेश करने के लिए, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए। इसलिए अपने विश्वास को कभी भी डगमगाने ना दें, विश्वास में कभी भी कमजोर ना हो। प्रियो, विश्वास अपने विश्वास में कभी भी अविश्वास को ना प्रकट करें, बल्कि प्रभु
का वचन जिस प्रकार से बताता है उसकी आज्ञाओं में हमें चलना है। परमेश्वर जीवित है और वो हमेशा हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है, इसलिए उस पर भरोसा करें, उस पर विश्वास करें, उसके वचनों पर विश्वास करें। किसी भी प्रकार का लोभ, लालच, किसी भी प्रकार का दाह, जलन आपके अंदर नहीं होना चाहिए। यदि कोई भरमाता है, भटकाता है, तो आपका विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए। जान देने तक यानी आखिरी सांस तक आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास योग्य बने रहे तो आपके लिए बड़ा प्रतिफल है। तो आज के वचन से आपने सीखा, चाहे दुख आए, परेशानी आए, पीड़ा आए, लेकिन आपको वचन से नहीं हटना, प्रभु यीशु मसीह को के पीछे से छोड़कर नहीं जाना। प्रभु में जब आप निरंतर धीरज के साथ चलते रहेंगे तो आपके लिए एक अनंत जीवन है। प्रभु कहते हैं विश्वास करके एक अनंत जीवन को धर ले, यानी उसको प्राप्त कर ले। प्रियो, हम यहाँ स्वदेश में नहीं रह रहे, हम यहाँ परदेश में रह रहे और हमें एक दिन अपने घर जाना है, अपने देश जाना है। हमारा देश स्वर्गीय देश है, तो उसके लिए मेहनत करें, परिश्रम करें, हर बुराई से, पाप से, गलती से, गुनाह से, फ्रॉड से बचे रहे, एक दूसरे से धोखा ना करें, एक दूसरे के प्रति ईमानदार बने रहे, प्रभु यीशु मसीह के प्रति ईमानदार बने रहे, उसके वचनों को पालन करें, उसके पीछे चले, उसकी शिक्षा का अनुसरण करें, उसके वचनों में बने रहे प्रियो, तो आप जीवित रहेंगे, आप हर प्रकार के कामों में व्यस्त रहेंगे। यदि आप बीमारी से पीड़ित है उसमें भी परमेश्वर आशीष देंगे। यदि आपका विश्वास मजबूत है, लिखा है तेरा राई के दाने के जितना विश्वास यदि होगा तो तू अद्भुत काम को देखेगा, तू बड़े आश्चर्य कर्म को देखेगा। तो आज प्रियो, आपको डगमगाना नहीं है। यदि आप टूट चुके हो, फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, निराश हो चुके हो, तो आज के वचन को अपने जीवन में धर लो और विश्वास में फिर से खड़े हो जाओ, फिर से रिस्टोर हो जाओ, मजबूत होकर के आइए प्रभु यीशु मसीह के समीप। हमारे साथ मिलकर आज की सुबह की प्रार्थना में शामिल हो जाओ। प्रभु आपको ब्लेस करेंगे, प्रभु आपको फिर से एक नए बल से, नए उत्साह से, नई शक्ति से भर देंगे और आपके लिए एक अनंत काल का जीवन भी है और यहाँ भी परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। सो आइए, दोनों जहां में ब्लेस करने वाला कोई है तो प्रभु यीशु मसीह है। तो आइए हमारे साथ मिलके हम प्रार्थना करें और आप भी प्रार्थना करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे अच्छे मास्टर पिता, हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यारे अब्बा, आप भले और आप जिंदा परमेश्वर है, आप अद्भुत युक्ति करने वाले सच्चे जिंदा जलाली यीशु, हम आपका धन्यवाद करते। मेरे अच्छे मास्टर, आज का सुबह देने के लिए, सारी रात संभालने के लिए प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे प्यारे अब्बा, मेरे दिलों में, मेरे मनों में राज्य करने वाले मेरे यीशु, आप करुणामयी, दयालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाले अति करुणामयी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। हम सभियों पर आपका करुणा और दया बहुतायत बना रहने के लिए प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं। यीशु, जितने भाई बहन हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना में शामिल है, एक एक भाई बहन को, हर एक वो बहनों को, भाइयों को, बच्चों को, बुजुर्ग माता पिता को, सभी को आपके चरणों में लाते और इनके बोझ को प्रभु आपके समीप ले आते हैं। प्रभु, जब ये डरे हुए हैं, विश्वास में कमजोर हो रहे, कहीं ना कहीं डगमगा रहे, गिर रहे, तो प्रभु आज आपका इस वचन से आपका उत्साह इनके अंदर भर जाए, आपका हियाव इनके अंदर आ जाए प्रभु, और आपकी सामर्थ आए। प्रभु, आपने कहा कि तू विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। प्रभु यीशु, जब ये विश्वास में कमजोर है तो होने दे पिता, आज की प्रार्थना में ये शामिल प्रभु, इनके लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, इन्हें प्रभु विश्वास के द्वारा इन्हें इनकरेज, इनका विश्वास बढ़ा दे मेरे परमेश्वर, कभी भी ये कमजोर ना होने पाए। प्रभु, आपने इनके लिए एक स्वर्ग रखा है। हर एक भाई बहन, जितने हमारा यूट्यूब परिवार है प्रभु, इनमें से एक भी नाश ना हो, बल्कि सभियों का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए। प्रभु, इन सब का उद्धार करने वाले पिता आप है। ऐसे कोई भाई बहन जिनके परिवार में भी तक लोगों ने उद्धार नहीं ग्रहण किया, अभी यीशु को ग्रहण नहीं किया, प्रभु होने दे कि इनके परिवार बचाए जाए। यीशु, आपके वचन में लिखा, यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना बच जाएगा। प्रभु, पूरे पूरे परिवार में तेरी शांति, तेरा मेल मिलाप, तेरा अनुग्रह बनने पाए। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते। जितने भाई बहन किसी काम में हार चुके हैं, दुखी है, अपनी बीमारी में, अपने कामों में फ्रस्ट्रेट हो चुके, निराश हो चुके, काम बनते बनते रह गए, जिसकी वजह से इनके विश्वास कमजोर हो रहे, लेकिन हो यीशु पिता, मैं आपके नाम से, आपकी करुणा के द्वारा मैं प्रार्थना करती कि आप भले परमेश्वर है, आप दयालु परमेश्वर है, कभी ना छोड़ने वाले, कभी ना त्यागने वाले परमेश्वर है। पिता, इनका हर काम बंद पड़ा दरवाजा आज खुल जाए। जो दरवाजा शैतान ने बंद किया, आज हर एक दरवाजा प्रभु यीशु के नाम से मैं तोड़ देती हूँ। प्रियो, विश्वास करो, जो दरवाजा प्रभु यीशु मसीह आपके लाइफ में खोलेंगे उसे कोई बंद नहीं कर सकता। इसलिए आप प्रभु में, यीशु मसीह में विश्वास बनाए रखें, उसके वचन पर विश्वास करें। पिता, हम धन्यवाद करते, हर एक बीमारी से हर एक भाई बहन को बचा लीजिए। जिस किसी भी अंग में इनको रोग लगा हुआ है, प्रभु यीशु के नाम से हर एक अंग आज हील हो जाए। प्रभु, किडनी जो प्रभु मेरे पिता
किडनी में जो स्टोन है मेरे परमेश्वर, लीवर में जो सूजन है, बच्चेदानी में सूजन, प्रभु परमेश्वर पिता ट्यूमर, शरीर के किसी भी हिस्से में गांठें हैं, यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। इसी घड़ी गले प्रभु छाती का जलन, यूरिक एसिड प्रभु, थायराइड प्रभु परमेश्वर पिता, हर प्रकार का वो पाइल्स का बीमारी, ब्लड की कमी यीशु के नाम से जाए। अब इसी घड़ी पैरालाइज अटैक, टीबी की बीमारी, ब्रेन हेमरेज, हर एक वो रोग, कैंसर जैसी नासूर बीमारियों को मैं घुड़कती हूँ पिता यीशु के नाम से। इनकी जिंदगी को प्रभु यीशु आपके हाथ में देते हो और ये लंबी आयु को प्राप्त करे, इसी धरती पर प्रभु एक लंबी आयु को जीने पाए। प्रभु हम धन्यवाद करते, आप इन्हें ब्लेस कर रहे यीशु, हर क्षेत्र में आप इन्हें विश्वास में मजबूत कर प्रभु यीशु, आप इन्हें सेहत में बहाल करें। आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते हैं प्रभु, आपका सुरक्षा को मांगते, आपको प्रोटेक्शन प्रभु यीशु मसीह आप इन्हें दे दीजिए। मेरे पिता अपना दूध भेजकर हर एक भाई बहन की अगुवाई करना मेरे अच्छे मास्टर। हम धन्यवाद करते हैं जब ये अपनी प्रार्थना निवेदन विनती को आपके चरणों में ला रहे, हर एक प्रार्थना विनती जिस विषय में इनका प्रार्थना विनती प्रभु आप सुनकर उत्तर देना मेरे अच्छे मास्टर। हे मेरे पिता, ये तेरी प्रजा है, तेरे लोग है प्रभु, इन पर दया कर। जितने नन्हे बच्चे प्रभु मौसम की वजह से, अधिक गर्मी की वजह से बीमार है प्रभु, उन्हें दे कि इस मौसम में प्रभु आप प्रोटेक्ट करना, आप सुरक्षित करना, क्योंकि ये तेरे बच्चे हैं प्रभु। ये नन्हे बच्चों के जीवन से हर प्रकार का उल्टी, दस्त, डायरिया जैसी बीमारियां खत्म हो जाए। हर एक बूढ़े बुजुर्ग माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके घुटनों में, कमर में दर्द है प्रभु, बुजुर्गी अवस्था में कमजोरी को महसूस करें यीशु, तो आपका नया बल इनके अंदर भर जाए। घुटने का दर्द और कमर का दर्द अब इसी घड़ी जाओ तुम छोड़ करके हर एक भाई बहनों को। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपने कहा मेरे बच्चे बूढ़े होने पर भी लहलहाते रहेंगे। यीशु आप इनके साथ है, जो बहनें बांझ जिनको संतान नहीं, यीशु आप उन्हें ब्लेस करें, क्योंकि गर्भ का प्रतिफल आपकी ओर से। जो बहनें अविश्वास में चली गई, विश्वास कमजोर हो गया, लेकिन आज यीशु उनके गर्भ पर आप एक बड़ा आशीर्वाद दे करके उनके विश्वास को बढ़ा रहे। जो भाई बहन नौकरी में प्रभु परमेश्वर पिता अभी तक तलाश करें लेकिन उन्हें कोई नौकरी नहीं मिली, यीशु आप उन्हें एक अच्छी नौकरी दे करके उनके विश्वास को बढ़ा रहे पिता हम धन्यवाद करते जिन भाई बहनों की अभी तक शादी नहीं हुई, उम्र निकलते जा रही, लेकिन आज जब ये प्रार्थना कर रहे प्रभु आपके समीप आ रहे, तो आप एक अच्छे जोड़े से ब्लेस कर रहे, एक अच्छा जीवन साथी दे करके इनके विश्वास को बढ़ा रहे। जिनके जीवन में कमी घटी है प्रभु, कर्जे का श्राप है और वो बहुत परेशान है, लेकिन आप उनके हर एक कर्जे को समाप्त कर रहे, अपने महिमामय धन से उनकी जरूरतों को पूरा करके प्रभु आप उन्हें ब्लेस कर रहे और उनके विश्वास को आप बढ़ा रहे। ऐसे भाई बहन जिनके जीवन में प्रभु नशे हैं, जो बहनें परेशान है, जिनके घर के लोग बिगड़ चुके हैं, गलत रास्ते में जा चुके हैं, जिन माता पिता के बच्चे रॉन्ग रिलेशन में जा चुके हैं प्रभु, हर एक रॉन्ग रिलेशन खत्म हो जाए, हर एक परिवार की लड़ाई झगड़े मिट जाए, गंदी आदतें, बेविचार, नशा, हर प्रकार का एडिक्शन खत्म हो। जब ये भाई बहन एक विश्वास को ढूंढ रहे प्रभु, इनके अविश्वास का उपाय कर ताकि ये विश्वास में मजबूत बन जाए, इन्हें एक बड़ी टेस्ट मनी से ब्लेस कर दे। हर एक प्रभु परमेश्वर पिता लोग ब्लेस हो, इनके परिवारों में शांति समाधान आए प्रभु, हर लड़ाई झगड़े मिट जाए, एक दूसरे के बीच में जो गैप है, कम्युनिकेशन गैप, एक दूसरे से जो बैठकर बात नहीं करते, इनके पास समय नहीं, यीशु आप इन्हें ब्लेस कर रहे। हर प्रकार का वो प्रभु शैतान का बंधन, शैतान का कार्य खत्म कर रहे पिता हम धन्यवाद करते। एक एक जन को आपके हाथ समीप लाते, हर एक विषय में आप ब्लेस कर रहे प्रभु, इनके विश्वास को मजबूत कर, वचन में, प्रार्थना में, उपवास में आगे बढ़ने के लिए, आत्मिक रीति से उन्नति करने के लिए अपने बच्चों पर आप तरस खाए प्रभु, आप दया कीजिए प्रभु। ये तेरे बेटे बेटियां हैं प्रभु, इनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए। हर एक भाई बहन को प्रभु सिर से पांव तक आपकी पवित्र लौ में छुपाती हूँ, जहां कहीं भी कोई परेशानी यीशु के नाम से आज खुड़क देती हूँ और कंप्लीटली छुटकारा मांगती हूँ हर एक भाई बहनों के लिए। प्रभु आपने इन्हें छुआ, आपने इन्हें चंगा किया, आज का दिन इनके लिए ब्लेसिंग का दिन मैं घोषणा करती हूँ, आज का डे इनके लिए मिरेकल डे में बदल जाए प्रभु। जिस काम पर ये हाथ लगाएं बरकत और आशीष में बदल जाए और इनके काम सफल होने पाए। हर एक प्रभु परमेश्वर पिता बीमारी की रिपोर्टें बदल जाए प्रभु यीशु, आपने इन्हें छुआ और चंगा कर दिया है, इसलिए मेरे अच्छे मास्टर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हर क्षेत्र में हर एक भाई बहनों को ब्लेसिंग देने के लिए प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद मेरे पिता। सारा आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।